नमस्ते दोस्तों, आपको आपके चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथ की श्री चरण कमल में ये अधम दास का कोटि कोटि नमन। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की लीला, कथा और गुण इतना मधुर है कि एक बार अगर कोई प्राणी इस रस को पान कर ले तो उसे दूसरा किसी नशा की कोई ज़रूरत नहीं। कमेंट सेक्शन में हमारे एक भाई ने ये सवाल किए थे कि भैया, हम भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक बहुत बड़ा खराब आदत है और वो है कि हम ज़्यादा नशा करते हैं। आपसे हमारा बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार भगवान श्री जगन्नाथ की दिव्य कथामृत को पान कीजिए और इसके बाद आपको दुनिया की किसी भी नशे के पीछे भागने का कोई ज़रूरत नहीं। इसका नशा कुछ ऐसा है, अगर एक बार आपको इसकी आदत लग जाए तो इससे छुटकारा पाना ये तो बिल्कुल असंभव है। इसलिए हमेशा अपने आप को प्रभु प्रेम की नशा में डुबा लीजिए। आज हम जानेंगे महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथ जी को बुखार क्यों आती है। आप जानते होंगे, देवस्नान पूर्णिमा के बाद भगवान चतुर्था विग्रह को बुखार आता है और उनका सेवा किया जाता है। 15 दिनों तक भगवान श्री जगन्नाथ ज्वर में पीड़ित रहते हैं। समग्र सृष्टि को संचालन करने वाले ब्रह्मा, शंकर और इंद्रादि दिग्पाल समेत समस्त देवता जिनके सामने नतमस्तक रहते हैं, आज वही परब्रह्म परमात्मा सकल जीव के मुक्तिदाता बुखार में पीड़ित रहते हैं। ये बात सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये बात 100% सच है। भगवान जो कुछ भी कार्य करते हैं उसके पीछे जरूर कुछ कारण छिपा रहता है। बिना कारण के वो कुछ भी करते नहीं। वो स्वयं महाकाल है, जिनके अधीन काल भी नतमस्तक रहते हैं। आज उसी महाप्रभु को बुखार हुआ है। भगवान का लीला ऐसा होता है कि वो अपनी दिव्य लीला से मनुष्य समेत समस्त चराचर का मन मोह लेते हैं। महाप्रभु को इस पीड़ा से छुटकारा देने के लिए सेवायत लोग उन्हें दवाई के साथ साथ काढ़ा भी पीने को देते हैं। जब भगवान पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं तब उनका विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा, जिसे हम नंदी घोष यात्रा या फिर रथ यात्रा के नाम में जानते हैं, उसका प्रारंभ होता है। आप लोगों के मन में एक सवाल होगा, क्या सच में महाप्रभु की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वो 15 दिन तक ज्वर में पीड़ित रहते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो भगवान और भक्त के बीच एक सुंदर भाव का प्रकाशित करता है। भगवान कहते हैं कि जब मेरा भक्त अस्वस्थ हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। तो फिर चलते हैं, उस सुंदर कथा को सुनते हैं और प्रभु प्रेम में अपने आप को डुबा लेते हैं। भक्तमो माता पिता, भक्तमो बंधु, भक्त पाई कि मोरो नाम कृपा सिंधु। भक्त मेरे माता है, भक्त मेरे पिता है, भक्त मेरे प्राण है और भक्त के लिए ही मेरा जन्म होता है। ये कथा भगवान श्री जगन्नाथ और उनके परम भक्त माधव दास की है। वो हमेशा भगवान के प्रेम और भजन में डूबा रहते थे और हर दिन भगवान का दर्शन भी करते थे। एक दिन माधव दास की तबीयत इतना बिगड़ गया कि वो ना चल सका, ना उठ सका, ना बैठ सका। वो अकेले रहते थे, इसलिए घर का सारा काम भी करना पड़ता था। अगर कोई उन्हें मदद करने आते थे तो वो उसे मना करते थे और कहते थे कि भगवान जगन्नाथ है ना, वो मेरा रक्षा करेंगे। भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है। उनका तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि वो अपनी ही पहने हुए वस्त्र में मल मूत्रादि करने लगे। इस चीज़ को देखकर भगवान बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। अब ज़्यादा देर तक अपने आप को संभाल कर नहीं रोक पाए। मानव तनु धारण करके अपनी परम भक्त माधव दास के पास चले आए और उनके सेवा करने लगे। माधव दास की मलमूत्र से भरा हुआ गंदे कपड़े को भी अपने हाथ में धोकर साफ करते थे। अपने भक्त की सेवा बड़ी ही आदरपूर्वक कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद जब माधव दास धीरे धीरे ठीक होने लगे तब उनकी चेतना जागृत हुई। वो सब कुछ समझने लगे। अरे मेरे प्रभु खुद मेरा सेवा कर रहे हैं। उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु, आपका सेवा तो ये 14 ब्रह्मांड के लोग करते हैं, लेकिन आप मेरे जैसे एक अधम का सेवा कर रहे हैं और वो भी साक्षात मानव रूप में। ये कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मुझे इस बात से बहुत पीड़ा होती है। भगवान जगन्नाथ बड़ी विनय भाव और मधुर वाणी से कहने लगे कि हे माधव, अगर मैं चाहता तो तुम्हारा इस रोग को अपनी इच्छा मात्र से पल भर में दूर कर सकता था, लेकिन ये नहीं किया। तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों किया? इसलिए क्योंकि अगर तुम्हारा तबीयत पल भर में ठीक हो जाता तो मुझे तुम्हारा सेवा करने का जो आनंद अभी प्राप्त हुआ है
वो आनंद कभी भी प्राप्त नहीं होता। जिसके भाग्य में जो लिखा गया है उसे तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस छोटे से कारण के लिए तुम्हारे जैसे भक्त को एक बार फिर जन्म लेना पड़े। लोग कहते हैं कि भगवान हमें कष्ट देते हैं, लेकिन वास्तव में हम अपनी द्वारा किए गए कर्म फल को भुगतते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान हमारे कर्म फल से कुछ हिस्सा ले लेते हैं ताकि उनके भक्तों को इतना ज़्यादा कष्ट ना हो। भगवान अपने परम भक्त माधव दास से कहते हैं कि हे माधव, अब तुम्हारे भाग्य में और भी 15 दिन तक कष्ट भोगने का विधान था, लेकिन मुझसे तुम्हारा ये कष्ट देखी नहीं जाती, इसलिए बाकी का जो 15 दिन मैं अपने ऊपर ले जाता हूँ। तब से लेकर आज तक महाप्रभु जगन्नाथ की तबीयत 15 दिनों के लिए बिगड़ जाती है। ज्येष्ठ महीने के स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान 15 दिनों तक ज्वर में पीड़ित रहते हैं। तो दोस्तों, भक्त सिर्फ भगवान के लिए रोते नहीं, भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं। जब हमारे आंखों से आंसू निकलती है तो लोगों को ये दिखती है, लेकिन जब भगवान की आंखों से आंसू निकलती है तो ये किसी को नहीं दिखती है। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।